डिटेक्टिव माइक और मार्कस जॉनी टापिया नाम के एक आदमी के पीछे पड़े होते हैं जो कि मियामी सिटी में ड्रग्स का कारोबार करते हैं और इसलिए माइक और मार्कस दोनों इसे हर हाल में पकड़ना चाहते हैं। लेकिन इस बार माइक की बहन सिडनी भी इस केस में शामिल होती है जो कि डीईए के साथ अंडरकवर काम करती है। इसलिए इन दोनों की परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्शन से भरपूर मूवी बैड बॉय 2 मूवी की स्टोरी जो कि रिलीज़ हुई थी साल 2003 में। इस मूवी का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाकर वीडियो की डिस्क्रिप्शन पिन में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है मियामी सिटी में, जहां पर आज जॉन टापिया के आदमी ड्रग्स की तस्करी करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को पहले से ही इस बात की जानकारी थी, इसलिए वो इन पर नज़र रखे हुए होते हैं। तभी हम जॉन टापिया को देखते हैं जो कि अपने साथियों से कहता है कि सब तैयारियां हो गई हैं। दूसरी तरफ मियामी पुलिस भी रेड मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन रास्ते में इनका रेडियो ख़राब हो जाता है, इसलिए वक्त से पहले ही पुलिस गोलियां चला देती है और माइक और मार्कस भी गोलीबारी शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते जॉन टापिया के बहुत से आदमी मारे जाते हैं। लेकिन जॉनी के लिए अच्छी खबर ये होती है कि पुलिस वालों ने इसका ड्रग्स का माल नहीं पकड़ा है, क्योंकि वो ड्रग्स G7 में था और जब तक वो ड्रग्स पहुंचता इससे पहले ही गोलीबारी शुरू हो गई थी। इसके बाद हम अलेक्सी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पास जॉनी का ड्रग्स आया हुआ है और अब ये लोग जल्दी ही इस ड्रग्स को पूरे क्लब में बेचने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माइक को जो मार्कस के घर आया होता है और इसकी बहन सिडनी से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि माइक और सिडनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन माइक ने अभी तक इसके बारे में मार्कस को नहीं बताया है, क्योंकि माइक इस मामले में मार्कस से डरता है कि कहीं वो इस बात पर भड़क ना जाए, इसलिए माइक सही वक्त का इंतज़ार कर है। अब इसी दौरान माइक को खबर मिलती है कि आज शहर में ड्रग्स की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है और ये डील है अलेक्सी और जॉनी के बीच, और अलेक्सी आज भारी मिकदार में जॉनी टापिया से ड्रग्स खरीदने वाला है। लेकिन तभी रास्ते में इस गाड़ी में जिस पर अलेक्सी का बहुत सारा पैसा है, इस पर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं, जिसके बाद अब वहाँ माइक और मार्कस भी एंट्री करते हैं और दोनों जानिब से गोलीबारी चलती है। लेकिन तभी मार्कस और माइक वहाँ सिडनी को भी देख लेते हैं, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि सिडनी डीईए नामी एक एजेंसी के लिए काम करती है और वो कई दिनों से अंडरकवर रहकर अलेक्सी के लिए काम कर रही है, ताकि इसके ज़रिए पता लगाया जा सके कि आखिर शहर में ड्रग्स कौन बेच रहा है। लेकिन मार्कस सिडनी पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम जानती हो कि इस काम में कितना ख़तरा है और इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। और फिर माइक भी इसे समझाता है कि वो अपना ख्याल रखे, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहते। और इनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी जॉनी टापिया के आदमी पैसों से बड़ी वो वैन ले जाते हैं। इसके बाद हम जॉनी टापिया के घर को देखते हैं जो कि मियामी में है, जहाँ जॉनी ने बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। लेकिन जॉनी टापिया के इस घर में बहुत सारे चूहे हैं। तभी हम माइक और मार्कस को देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि इस दिन सिडनी पर किस गैंग ने हमला किया था और कौन जॉनी टापिया के पैसों को छीनना चाहता था। इसलिए माइक और मार्कस इस गैंग के लोगों पर अटैक कर देते हैं और तभी इन्हें वहाँ एक कैमरा मिलता है जिसमें इन्हें एक मुर्दा घर नज़र आता है और इस वीडियो में जॉनी भी होता है, जिससे वो ये समझ जाते हैं कि जॉनी अपने ड्रग्स को लाशों के अंदर डालकर स्मगलिंग करता है और इस मुर्दा घर को जॉनी टापिया की मां ही चला रही है। इसको सुनकर ये और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं, इसलिए ये लोग एक हैकर की मदद से जॉनी टापिया के घर के सभी रेडियो को हैक कर लेते हैं। तभी इन्हें यहाँ पता चलता है कि जॉनी टापिया के घर में चूहे मारने वाली एक टीम आ रही है और यही सही मौका देकर माइक और मार्कस पहुंच जाते हैं जॉनी टापिया के घर और भेस बदलकर चूहे मारने के बहाने पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। और मार्कस यहाँ पर एक माइक्रोफोन फिट कर देता है ताकि ये लोग इनकी सारी बातें सुन सकें। इसी तरफ अलेक्सी और जॉनी टापिया की मीटिंग चल रही होती है, जिसमें जॉन टापिया अलेक्सी को धमकी देता है कि वो अपने सारे के सारे क्लब मेरे नाम कर दे, वरना वो इसकी खूबसूरत बीवी और बेटी को मार देगा। जिसको देखकर अलेक्सी की तो फट जाती है और वो अपनी सारी बिजनेस प्रॉपर्टी जॉन टापिया के नाम कर देता है। दूसरी तरफ माइक को एक कमरे में कुछ पेपर मिलते हैं और इन्हें वो लेकर पहुंचते हैं अपने ऑफिस में, जिसकी तहकीकात करने पर पता चलता है कि जॉन टापिया अपने सारे पैसे अब क्यूबा भेजने वाला है। लेकिन माइक और मार्कस इसके बारे में और जानने के लिए जेल से जॉन टापिया के एक आदमी को रिहा करवाते हैं और ये वही आदमी है जिससे मूवी के शुरू में इन्हें पकड़ा था और वो इन्हें एक बंदरगाह के बारे में बताता है, जहां वो देखते हैं
कि G7 एक बोट आई है जिसमें से एक ताबूत को दूसरी बोट पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसलिए अब ये लोग इस बोट का पीछा करने लगते हैं और इसका पीछा करते हुए वो पहुंच जाते हैं इसी मुर्दा खाने में जहां पर बहुत सी लाशें रखी हुई थीं और इन्हीं लाशों के ज़रिए जॉन टापिया ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। और ये सारी सच्चाई जानने के बाद माइक और मार्कस अपने सीनियर ऑफिसर को बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ DEA की टीम पहले ही जॉन टापिया के घर छापा मारती है और इस बात से टापिया को सिडनी की सच्चाई भी पता चल जाती है कि वो एक DEA की एजेंट है। इसलिए जॉन टापिया सिडनी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ कंगाल हुआ अलेक्सी भी टापिया को मारने आ जाता है, लेकिन टापिया के आदमी इसे मौत की नींद सुला देते हैं और फिर हर तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है और टापिया सिडनी को लेकर अपने आदमियों के साथ वहाँ से भागने लगता है। और अब सिडनी को बचाने माइक और मार्कस भी इसका पीछा करते हैं और इस तरह भागते हुए ये अमेरिका के बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये अंदर पहुँचते हैं तो अमेरिकी आर्मी इन्हें घेर लेती है। तब ये लोग कहते हैं कि हम अमेरिकन पुलिस वाले हैं, लेकिन टापिया इन पर हमला करने लगता है। लेकिन माइक अपनी पिस्तौल से टापिया को गोली मार देता है, जिसके बाद ये तीनों बच जाते हैं। लेकिन तभी मार्कस को सिडनी और माइक की लव स्टोरी का पता चल जाता है, जिस पर मार्कस वहीं भड़क जाता है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों बैड बॉय सीरीज़ की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसके 2 और पार्ट भी हैं जिनको मैं बहुत जल्द एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।